हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम आ चुके हैं सबसे हॉट सीट पर और ये सीट है कौशाम्बी की सिराथू, जो कि ठीक मेरे पीछे से शुरू हो जाती है। और सबसे अहम बात क्या है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है, तो ठीक वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी पार्टी से आती है, वो चुनावी मैदान में। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि उनकी अपनी बहन, जो कि अपना दल से है, जिनका नाम अनुप्रिया पटेल है, वो उन पर जो है तंज कसती हुई जरूर नजर आ रही है। वो कह रही है कि उनके पिता ने कभी भी पार्टी चिन्ह से समझौता नहीं किया और ऐसे में पल्लवी पटेल ना सिर्फ पिता के आदर्शों के साथ खेल कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को चोट भी पहुंचा रही है। चलिए तमाम समीकरणों को समझते हैं कि बेटे और बहू की लड़ाई को लेकर सिराथू की जनता क्या कहती है। आइए मेरे साथ, क्योंकि शो का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। चाय की कहानी के किस्से प्रधानमंत्री से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सिराथू में हूं तो इसी चाय का जो किस्सा है वो केशव प्रसाद मौर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सिराथू के बेटे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे में वो अपने पिता के साथ यहाँ पर चाय भी बेचा करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय की चुस्कियों के साथ कुछ लोगों से बात कर ली जाए जो कि यहीं सिराथू में रहते हैं। लोगों ने पोशाक तो ऐसी पहन रखी है जैसे आपको नेता नजर आएगा, लेकिन क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है तो हर कोई सिराथू में नेता ही है। समझे इसी बात को? हम पूरा सिराथू नेता इस वक्त। अच्छा ये बताइए, सिराथू में दो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य है, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल है। कौन किस पे भारी नजर आ रहा है इस बार? इस वक्त पल्लवी पटेल भारी लग रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि तेज तर्रार हैं, पार्टी का जनाधार भी है और उनका व्यक्तिगत भी अच्छा है, मतलब बोलने की स्टाइल अच्छी है उनकी। अच्छा ये बताइए, सिराथू बेटे को मौका देगा या बहू को मौका देगा? बहू को। वजह क्या है? अरे बहू है, मतलब वो मान लो उसको कोई चांस देना चाहिए ना, बेटा को बार बार थोड़ी देना चाहिए, बहू को भी देना चाहिए। लेकिन बेटा कह रहा है कि 2012 में आपने जिताया, 2014 में फूलपुर चले गए, इस बार फिर से मौका दीजिए। अब की पल्लवी पटेल भी आएंगी, 50,000 वोट से आएंगी। इतना दावा कैसे आप लोग ठोक रहे हैं? डिप्टी सीएम के सामने कड़ा मुकाबला है। जनता कह रही, जनता, हम नहीं कह रहे हैं, जनता पूरी। थोड़ा सा समीकरण समझिए, 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर है, मुस्लिम वोटों की संख्या भी है, पटेल वोटों की संख्या भी है और इसी में जो है मौर्य वोटों की संख्या भी ज्यादा नजर आ रही है। यानी कि कई तरीके की जातियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। पूर्वांचल में जातियों के हिसाब से काम चलता है। सिराथू का हाल क्या है? सिराथू का हाल ये है, यहाँ तकरीबन 40,000 जो है मुस्लिम वोटर है और तकरीबन 25,000 यादव, उसके बाद तकरीबन 20,000 पटेल, ये सब मिल करके तकरीबन 80,000 के आसपास जो है वोट गणित बन रही है। उसके बाद एससी समाज भी हमसे जुड़ा हुआ है समाजवादी के साथ, तो इस हिसाब से, इस गणित के हिसाब से जो है समाजवादी बहुत ज़्यादा आगे दिख रही है। तकरीबन 20-25 हज़ार से माननीय डिप्टी सीएम जी पीछे हैं फिलहाल पीछे। आप ऐसा कह रहे हैं? आप इधर आगे आइए, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरोगा प्रधान। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो चर्चा की है, इन्होंने कहा पल्लवी पटेल आगे है, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी है और सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं सिराथू में। आपको स्थिति क्या लग रही है? सिराथू की क्या है? देखिए, इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का जनाधार दिख रहा है, जनता जिता रही चुनाव, जनता के बेस से लग रहा है कि पल्लवी जी जीत रही हैं। और देखिए लेकिन एक चीज समझते थोड़ा सा आपसे भी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल आती है, अपना दल कमेरावादी पार्टी से जो है पल्लवी पटेल आती है, दोनों बहनों के बीच में तलक टिप्पणियां देखने के लिए मिलती है। आपको लगता है प्रचार कर रही है केशव प्रसाद मौर्य का अनुप्रिया पटेल, कुछ इफेक्ट होगा पटेल वोटर्स पे? कि पटेल खुद जो प्रत्याशी होता है, पटेल बनाम मौर्य, अगर इस स्तर का आप प्रश्न कर रही हैं तो यहाँ पटेल खुद प्रत्याशी है, तो वो उसका खंडन हो रहा है। कोई भी पटेल अगर प्रचार करने आती है उसका कुछ फायदा? उसका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्रत्याशी नहीं है। पटेल मतलब जागरूक है, मौर्य भी जागरूक है, अपने अपने जगह दोनों हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रचार करना, अनुप्रिया पटेल कह रही है एक तरीके से पिता के आदर्शों का खिलवाड़ कर रही है पल्लवी पटेल। नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं, वो तो उनको लड़ रही हैं अपने, मतलब वो मतलब उनको अखिलेश जी ने भेजा है, बहू है यहाँ की, वो जीत के जाएंगे, पूरी जनता लगी उनके साथ पीछे लगी है। ये वही बीजेपी है जिसने माननीय सोनेलाल पटेल जी को जो है एक एक अजो तोड़ दिया था। आज उनको जो है माननीय सोनेलाल, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि
मैं जब रास्ते में आ रहा था मुझे माननीय सोनेवाल पटेल जी की बहुत याद आ रही थी। उस वक्त याद नहीं आई जब उनके कम से कम 17 जगह उनके हाथ पैर तोड़े गए थे, आप एडमिट थे, यही बीजेपी की सरकार थी। आज उनको याद आ रही है, आज उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है पटेल होटल को जोड़ने के लिए वो सोनेलाल पटेल को याद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। अच्छा, आप लोग सभी किस समाज से आते हैं? अगर एक बार चाहे तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कहाँ से आते हैं। हम मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम से। मुस्लिम से। और आप लोग एक कट्टर जो है विरोध कर रहे हैं किस पार्टी का? नहीं, कोई विरोध इस तरह का कोई कट्टर विरोध नहीं है। हम पार्टी उससे कोई विरोध नहीं है। यहाँ का कार्य देख लीजिए आप मैम, ये सड़क से आप आ रही हैं, ये एक सबसे मेन हाईवे जोड़ रहा है, ये लखनऊ की तरफ जा रहा है। आप इसकी हालत देख लीजिए। मेरा सवाल आपसे इसीलिए ये पूछने का था कि आप किस समाज से आते हैं, क्योंकि एक समाज की भी अपनी सोच होती है। तो क्या जमीनी स्तर पर वो काम हुए जिसको 5 साल से जनता चाह रही थी कि 2012 में आपने मौका दिया यहीं पे? गलती है कि इंसान उसको एक पर्टिकुलर समाज से जोड़ देता है कि हम मुस्लिम हैं, ये यादव हैं, ये यहाँ का कार्य देखिए ना आप, उसके हिसाब से जोड़िए। मैं मुस्लिम अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एंटी बीजेपी हूँ ना। यहाँ का कार्य देखिए आप, यहाँ से लेकर के आप, ये सबसे मेन सड़क मार्ग है, लखनऊ से जोड़ती है इसको, और यहाँ से लेकर के कम से कम ये 15 किलोमीटर का मार्ग है मैम। 1500 गड्ढे होंगे, 1500 गड्ढे। मैं 2 मरतबा अपनी गाड़ी का साकब बदला चुका हूँ, 2 मरतबा 1 साल के अंदर अंदर। और ये यहाँ के विधायक जी हैं माननीय पप्पू पटेल जी, उनकी कम से कम जो है 15-20 ट्रकें चलती होंगी, सारी ओवरलोड जा रही हैं। यहाँ से बालू का खनन, कितना ज़्यादा खनन हुआ है, पूरी रोड चिथड़े ढीले कर दिए। आप लोग चाह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हो? हाँ, चाह रहा, पूरी जनता चाह रही है, हम ही नहीं पूरा जनता चाह रही है। चलिए, एक सर्व जो है समाज के लोग यहाँ रहते हैं सिराथू में। हर एक समुदाय की अपनी विचारधारा है, हर कोई विकास की तरफ बात कर रहा है। वैसे ही सिराथू का हाल है कि जो जनता यहाँ पे सोच रही है कि इस बार उनको समीकरण क्या बनाना है, क्योंकि बहू को मौका देना है या फिर बेटे को जिताना है। सिराथू में मौजूद हूँ, सबसे हॉट सीट है पल्लवी पटेल के सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में। और सबसे अहम बात देखिए, थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिम्पल यादव सभा करके गई थी और यहाँ पर जया बच्चन भी पहुंची थी। पल्लवी पटेल के लिए सभा हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या निकल कर आई कि डिम्पल यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल को अगर आप यहाँ से मौका देते हैं तो ना सिर्फ वो परिवार का सुख दुख समझेगी, बल्कि जैसा आप चाहेंगे आपके लिए हमेशा ही खड़ी रहेगी। खैर, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पत्थर से नक्काशी करते हैं और आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा कि सिलबट्टे फिलहाल जो है तैयार हो गए जिसपे नक्काशी की जा रही है। और इसका इस्तेमाल घर पे अक्सर महिलाएं जो है चटनी पीसने के लिए किया करती है, लेकिन आजकल जो है राजनीति की चटनी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सबको मौका मिले चुनावी मैदान में। खैर, भाई यहाँ से मौजूद है, मुकेश इनका नाम है, इनका पूरा परिवार। मुकेश जी, डिम्पल जी सभा करके यहाँ से गई थी, सभा सुना था आपने? हाँ, सभा सुना तो था। क्या कहा? अरे उसने यही मुद्दा उठाया कि किसी को मान लो, किसी को बेरोजगारी के लिए जो है उसको दिया जाएगा, जो बेरोजगार हैं, जो मान लो जो बच्चे जो केजी से लेकर अभी तक जो है तो उसको मान लो फ्री, कोई मतलब फीस नहीं ली जाएगी। उनको जो छात्र जो है तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। मुद्दे के लिए जो है तो ये सब उन्होंने कहा, डिम्पल यादव ने कहा यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, सिराथू में आप भी रह रहे, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो मतलब कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल हो गए। ये घर के सब अपने लोग हैं? सब अपने लोग हैं। अच्छा, भाभी नजर आ रही, बच्चे हैं? हाँ, हाँ। कितने लोग हैं घर में? अरे हम लोग 5-6 लोग, 4 बच्चे हैं, 2 मेरा बेटी। अच्छा, ये मुझे बताइए, सिराथू में डिप्टी सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य भी है, पल्लवी पटेल भी है, कौन बेहतर लग रहा है इस बार? अरे इसमें मैडम जी जो है तो टक्कर की लड़ाई है। इसमें भारी पल्लवी भी है, भारी केशव भी है। इसमें केशव भी है और भारी पल्लवी भी है, यहाँ के लोगों का कहना है। अच्छा, भाभी बैठी है, उनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइए, इस बार मुकाबला किसके बीच कड़ा नजर आ रहा है? दोनों के बीच आ रहा है, ज्यादा करके तो साइकिल वाले के लिए बहुत। यानी कि आप यहाँ पे पल्लवी पटेल की बात कर रही हैं। अच्छा, केशव जी कैसे हैं चुनावी मैदान में? लग रहा है मौका मिलेगा उनको? अब मिलेगा अब हमारे लिए तो दोनों एक ही समान है, वो भी ये भी। अच्छा, मुझे अभी मैं आपसे बात करी थी, आपने बताया कि मेरी उम्र 18 साल की होगी, यानी कि अब आपका समय आ गया वोट देने का। मुझे ये बताओ, किसको अच्छा नेता मानते हो कि जो लगता है जो हमारे लिए काम करेगा, केशव जी या पल्लवी पटेल? जी, हमको तो लगता है कि पल्लवी पटेल सबसे अच्छी है, क्योंकि महिला है इसीलिए अटैचमेंट ज्यादा है। हाँ, इसलिए कि देखो बालिकाओं के लिए केजी से लेके पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई भी है। हाँ, लड़कियों के लिए। ये किसने कहा? उसने कहा था, ये डिम्पल यादव ने। अच्छा, जो थोड़ी देर पहले सभा करके गई है, तो भरोसा है आपको कि सरकार बनेगी तो ऐसा होगा? अब क्या दुनिया भर में दिखाया तो जा रहा है, सच हो तो वही लग रहा है। कर रही हो अभी, क्या कर रही हो आप? ये सब सिली बना रहे मेले के लिए। कितने का बेचती हो?
ये 250 रुपये का बिक जाता है, 200 का बिक जाता है। 200-250 का बिक जाता है। हाँ चलिए, तो ये मैंने आपको मुकेश जो है उनके परिवार से बात कराई, जो कि यहाँ पे सिलबट्टे का काम करते हैं, पत्थरों पे नक्काशी भी करते हैं और ये बेची जाती है मार्केट में। लगभग कीमत जो है 100 से 150 या 250 के बीच में इसकी होती है। खैर थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिम्पल यादव ने सभा की थी पल्लवी पटेल के लिए, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे थे ये सुनने के लिए कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। कुछ आम लोग जो है दुकानों में बैठे हुए थे, जिनको हमने बाहर निकाल लिया है बात करने के लिए। खैर एक छोटी सी तस्वीर मैं चाहूँगी कैमरामैन से आपको दिखा दे, और वो तस्वीर ठीक मेरे सामने नजर आ रही है जहाँ पे लिखा है कार्यकर्ता महासंगम, और तस्वीर लगी है केशव प्रसाद मौर्य के हाथ जोड़ते हुए खड़े नजर आ रहे होंगे आपको। कुछ ऐसी स्थिति आजकल राजनीति में नजर आ रही है, क्योंकि हर नेता जनता के घर पहुंच रहा है मत्था टेकने के लिए, अरदास करने के लिए, और उनसे ये कहने के लिए कि इस बार तो हमें मौका दे दीजिए, फिर देखिए 5 साल में क्या होगा। जनता मौका देगी तो फिर क्या होगा 5 साल में। किसको लगता है किसका पलड़ा कितना भारी है इस बार? बीजेपी का। वजह क्या है? विकास किस तरीके से हुआ? अरे हमारे यहाँ सड़क बन गई, पुल बन गया, और क्या कहते हैं किसानों को राशन भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, पीएम आवास भी मिल रहा है, और क्या चाहिए बताइए। अच्छा, डिप्टी सीएम आए हैं, ये पहले तो ये बताइए खुश है कि बड़ा चेहरा यहाँ से लड़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि किसी और को लड़ाना चाहिए था यहाँ पे? इन्हीं का सही डिप्टी सीएम का, बीजेपी से। हाँ। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब ये दीजिए, पल्लवी पटेल भी चुनावी मैदान में है, टक्कर कितनी कड़ी है? अब इनकी कांटे लड़ाई है दोनों लोग की। हाँ, कैसे बताइए? किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं, पता नहीं कौन सा कौन निकले यहाँ से। अच्छा, मतलब इतनी कांटे की लड़ाई है, लेकिन ये तो एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। आपका स्पष्टीकरण नहीं है दोनों में से किसी को लेकर? अब मैं क्या बताऊँ, जैसे उन्होंने बताया वैसे बता दीजिए। मोदी जी मन की बात करते, जनता तो दिल की बात कर ही सकती है। आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी है, किसकी बारी? साइकिल भारी है। कैसे भारी है? ये क्षेत्र बता रहा है। क्षेत्र बता रहा है, हवा बता रही है? नहीं बता रही, पब्लिक बता रही है। अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे पब्लिक बता रहे हैं मैडम कि योगी आएगा। कह रहे योगी। अरे इतना मुस्कुरा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं, मैम अब की बीजेपी की सरकार यहाँ से बन रही है। कैसे समीकरण कैसे बना रहे हैं आप? मैम हम तो पल्लवी पटेल को जानते नहीं, हम तो देश के यहाँ के बाहर रहते हैं मैम, यहाँ ज़्यादा रहते नहीं, पर हम यहाँ केशव मौर्य जी को बचपन से जानते हैं। हाँ। यहाँ जमीनी नेता है, जमीन सूटे हैं, तो यहाँ पे जो है कमल खिलेगा मैम। जमीनी नेता है केशव जी? जमीनी नेता है तो क्या हुआ, 5 साल काम किया, कौन सा काम किया है? हाँ। बताइए आप। 2012 के बाद तो 2014 में चले गए थे ना संसदी के लिए। संसदीय के लिए चले गए यहाँ छोड़ के, वो भी तो गए थे, बाहर जीत के आए थे वहाँ से। सर आप फ्लाईओवर जाते होंगे यहाँ पे सर, मैम इतना जाम लगता था। एक मिनट मैम, यहाँ पे इतना जाम लगता था कि अगर 2 गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती थी। आज यहाँ पे मैम आपको दो लाइन की रोड दिख रही है। इधर से मैम आप जाएंगी सिराथू पड़ेगा, वहाँ से आपको फ्लाईओवर मिलेगा। इसके आगे भी जाएंगे मैम फ्लाईओवर मिलेगा। इधर लखनऊ रूट पड़ता है मैम, वहाँ पे कोई फ्लाईओवर नहीं था मैम, अभी फ्लाईओवर वहाँ बन रहा है। आप कह रहे हो कि जब से सरकार आई सड़कों के जाल बिछ गए? सड़कों के जाल बिछ गए मैम, लोगों को रोजगार मिला, राशन मिला मैम, रोजगार मैम नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला लेकिन राशन मिला। हाँ। जो तैयारी करेगा रोजगार उसी को मिलेगा ना। हाँ, आप हाई स्कूल पास हैं, आपकी तैयारी नहीं तो आपको रोजगार कैसे मिल जाएगा? जो पढ़ेगा उसी को तो रोजगार मिलेगा। कह रहे हैं थोड़ा सा स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर बात करेंगे। रुक जाइए, हमारा काम हमको करने दीजिए, हम आगे सवाल पूछेंगे। काहे आप परेशान है इतना? ये तो लग रहा है कि एकदम नेता बन गए, वो कुछ ज्यादा ही नाराज है। साइकिल जीतेगी। कैसे? 25,000 वोट से जीतेगी। 25,000 वोट से? समीकरण भी कर लिए? कंफर्म वोट पड़े? कंफर्म है। हाँ। कैसे कब भविष्यवाणी की है? अरे जब से 2012 जीत के गए केशव जी यहाँ से, रोड पे आए नहीं, अपने घर पे पूरी उनके पिताजी खत्म हो गए। इसके बाद वो सांसद बन गए वहाँ और चले गए यहाँ से, फिर लौट के आए नहीं, किसी घर घर गए नहीं आज तक। वो तो लड़का जो है बड़ा नौजवान है और कह रहा है कि काम तो हुआ है। 7 वर्ष हो गए, किसी के घर घर आज तक नहीं गए। ये पहला मौका जो फिर से वापस आए हैं। सीएम घर घर जाएंगे क्या? इतने बड़े नेता जो है ऊपर उत्तर प्रदेश, इतने बड़े नेता मैम घर घर क्यों जाएंगे? घर में थे अपने, अबे उनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान के सारे नेता उनके घर पे आए थे। इसके बाद फिर उनका यहाँ पर का रोजगार किसी को मिला? नहीं मिला किसी को। वो तो कह रहे पढ़ाई करोगे तो रोजगार मिलेगा ना। तो कोई नौकरी निकाली ही नहीं, अभी तक कोई निकली 5 साल में। कह रहे नौकरी नहीं निकली 5 साल। अभी सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है। हाँ, सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है। अभी टीजीटी पीजीटी को हुआ है, ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति हुई है, सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है। बीजेपी सरकार में पुलिस की भी भर्ती हुई है। कह रहे जानकारी कम है आपको। पेपर जब 5 साल में जितने पेपर हुए सारे आउट हो गए, पूरे आउट हो गए ना, कोई नौकरी पाया?
बेचारे सब टेट किए, सब सुपर टेट किए, सब घूम रहे सड़क पे। अखिलेश की सरकार में कितनी वैकेंसी पा गए हैं लोग, नौकरी पा गए हैं। किससे मतलब है? मतलब है किससे? बता रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं जैसे। बीच में तो बोलने दीजिए ना, आजकल तो चुनावी माहौल है, सब बीच में बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार में कितनी नौकरी मिल गई, बता दीजिए ना थोड़ा। पुराना नहीं, लोग प्रधानी की बात खोलते तो 10 साल 15 साल पुरानी बात खोले, क्यों मतलब नया? ये तो बात पिछले 5 साल से 5 साल की कर रहे हैं। नया बात करो, जैसे जो लोग रोड पे हैं नया काम करें, नया काम करना। मैम विजयपुर रोड पड़ती है मैम, वहाँ लोग 7 बजे पहले बात जाने से टकराते थे कि वहाँ हमको लूट लेंगे, इतनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे। मैम अभी यहाँ 1% गुंडागर्दी नहीं है। कह रहे गुंडागर्दी नहीं है। केशव जी को मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, जीतेंगे तो। यहाँ के लोकल के हैं, बेटे हैं यहाँ के, और उन्होंने काम किया है, और जीतेंगे तो वही। क्या बहू से नाराज है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है, लेकिन बेटे को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, कह रहे हैं बेटे को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आपको क्या लगता है जी? किसको प्राथमिकता पहली देंगे? ये लगता है कि अब की बार पल्लवी पटेल यहाँ से जीत रही हैं। डिप्टी सीएम थे, मगर यहाँ पर लाइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग 50 रुपये देकर ट्रांसफार्मर बनवाते हैं, खुद हम लोग चंदा मिलाकर। तो ऐसी सरकार से क्या लेना देना, इसलिए बदलाव चाहिए। ट्रांसफार्मर की उन्होंने बात किया है, मेरा ट्रांसफार्मर जल गया था, 24 घंटे के अंदर आ गया है ट्यूबवेल का। कस्बे में यहाँ पर 50 रुपये देकर मैं खुद ट्रांसफार्मर चंदा उसीलता हूँ, तब ट्रांसफार्मर यहाँ पर बनता है। सरकार बिजली के मामले में फेल है। बिजली के मामले में कौशाम्बी फेल है और जगह सही है। योगी सरकार बनेगी, यहाँ से सीट नहीं मिलेगी। मतलब चाह रहे सरकार बने योगी जी की, लेकिन सीट यहाँ पे किसको मिले? पल्लवी पटेल जी को। केशव जी से इतना नाराज है? यहाँ पर नाराजगी है। नाराजगी है, ये भाई कह रहे नाराजगी है। भैया यही रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम तो बता दीजिए। रमेश चंद। अच्छा, एक बस सवाल का जवाब दीजिए। केशव जी भी है, पल्लवी पटेल भी है, किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? इस बार पल्लवी को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है मौका किसको मिलना चाहिए? पल्लवी पटेल को मिलना चाहिए। वजह यह है कि कोई विकास सिराथू में खास होता नहीं है, और किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे सिर्फ सांड जो छुट्टा जानवर है, किसान इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसानों से अगर पूछा जाए तो उनके आंसू नहीं बंद होते हैं। आप समझ लीजिए, सारा दिन बेचारा रोड पे काम करता है, उसके बाद रात भर जाके खेत ताकता है। कैसे उसका जीत किसकी, बहू या बेटे? बहू की होगी। चलिए भैया, सिराथू की जनता है, अपना समीकरण बना रही है। हम तो सुनने आए हैं, कोई कह रहा है ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कोई ठीक करने नहीं आता, कोई कहता है रोजगार चाहिए तो तैयारी कीजिए रोजगार मिलेगा, कोई कहता है कानून व्यवस्था यहाँ पर बड़ी मजबूत नजर आ रही है, तो किसी को लगता है कि बेटा यहाँ पर निकम्मा निकल गया, बहू को मौका मिलना चाहिए। ये यहाँ के लोगों का कहना है। सिराथू का सर्वे आकलन हमने आपको अपने कार्यक्रम के जरिए दिखाया, जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। आपने भी समझा ये लड़ाई बेटे और बहू के बीच में नहीं, बल्कि इसमें ट्रायंगल नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर एंट्री हो चुकी है अनुप्रिया पटेल की, जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है, और अपनी बहन को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से ये कहते हुए नजर आई है कि अपने पिता के आदर्शों के साथ उन्होंने समझौता किया है, इसीलिए अपना दल कमेरावादी के चिन्ह पर चुनाव लड़ने की जगह समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा है। ऐसे में वो एनडीए के घटक दल होने के नाते सिराथू की जनता से, लोगों से बातचीत करके ये लगातार मैसेज पहुंचा रही है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य को आप यहां से जिताए। लेकिन हमने आपको अपने कार्यक्रम के जरिए दिखाया भी और लोगों के व्यू पॉइंट भी सुनाए कि आखिर उन्होंने क्या कहा इस सिराथू विधानसभा को लेकर। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बीच की ये लड़ाई काफी टफ है। यही बड़ी वजह है कि इसे लोगों ने बेटे और बहू की लड़ाई का नाम दे दिया है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, सिराथू विधानसभा।